हरे कृष्ण। इस समय पवित्र चातुर्मास चल रहा है और आप सभी को इस चातुर्मास में आने वाली परिवर्तिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये वो पवित्र समय है जिस दिन भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में शयन करते हुए अपनी करवट बदलते हैं और इसीलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी या फिर पार्श्व एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज हम परिवर्तिनी एकादशी के उपलक्ष्य में उसी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी या पार्श्व एकादशी कथा आरंभ करते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसका नाम क्या है? उसके करने की विधि क्या है? कृपया इन सबके विषय में विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब मैं आपके सामने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताता हूँ। ध्यान से सुनिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को परिवर्तिनी अथवा वामन एकादशी या फिर पार्श्व एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे जयंती एकादशी भी कहा गया है। ये एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली और अंत में स्वर्ग प्रदान करने वाली है। इस एकादशी का पालन करने से वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य उच्च गति प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इस परिवर्तिनी एकादशी के दिन जो भी मनुष्य वामन देव भगवान की पूजा आराधना करते हैं वे तीनों देवता यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा का फल प्राप्त करते हैं। इस एकादशी के दिन शयन करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने करवट बदली है और इसीलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये सुनने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे भगवान, आपके इन वाक्यों को सुनकर मुझे कुछ संदेह हो रहा है, क्योंकि आप भला किस प्रकार सोते और करवट बदलते हैं? किस प्रकार आप वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांध देते हैं और किस प्रकार की लीलाएं करते हैं? चातुर्मास व्रत की कथा क्या है और आपके शयन करने के बाद मनुष्य का कर्तव्य क्या है? कृपया ये सब कुछ विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, मैं अब आपसे पापों को नष्ट करने वाली एक कथा सुनाता हूँ। त्रेता युग में दानव कुल में बलि नामक मेरा भक्त हुआ। वो अत्यंत दानी, सत्यवादी, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला और प्रतापी राजा था। उसने अपनी भक्ति के प्रभाव से इंद्रलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। बलि द्वारा इंद्र के स्थान को ले लेने से इंद्र आदि सभी देवता स्थान विहीन होकर दुखी होने लगे और उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना की। उस समय भगवान ने वामन स्वरूप अवतार धारण करके अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की थी। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा और बढ़ रही थी। उन्होंने पूछा, हे माधव, आपने बलि को वामन अवतार धारण करके कैसे जीता? इस कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, आप मुझे 3 पग भूमि दान दीजिए, जिससे तुम्हें 3 लोक दान देने का फल प्राप्त होगा। वामन देव की छोटी सी याचना को राजा बलि ने स्वीकार कर लिया और वचन दे दिया कि वो 3 पग भूमि दान अवश्य करेंगे। और जब वामन देव ने अपने पैरों से भूमि को नापना शुरू किया तो धीरे धीरे उन्होंने अपना कद बढ़ाना आरंभ किया, जिससे भूलोक में पैर, भुवर लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महर लोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपोलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख को रखकर अपने सिर को मैंने ऊंचा उठा लिया। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़कर पूछा, हे बलि, अब मैं अपना 3रा पग किस स्थान पर रखूं? मेरा ये स्वरूप देखकर बलि महाराज समझ गए। वे अत्यंत आश्चर्यचकित थे, विनम्र थे और फिर उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप 3रा पग मेरे सिर पर रख लीजिए। उसके कहे अनुसार मैंने अपना 3रा पग उसके सिर पर रख लिया और उसके कारण वो दानव पाताल लोक में चला गया। जब मैंने उसे इस प्रकार अति विनीत दशा में देखा तो मैंने उससे कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी नामक एकादशी के दिन मेरा एक विग्रह क्षीर सागर पर शेषनाग शैया पर शयन कर रहे हैं और दूसरे राजा बलि के पास रहते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भगवान शयन करते हैं और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर वे करवट बदलते हैं। इसी दिन भगवान त्रिलोकीनाथ विष्णु की पूजा की जाती है और इस पूजा में चावल, दही और इसके साथ साथ रुपए का दान भी किया जाता है। इस व्रत में रात्रि को जागरण करना चाहिए और इस प्रकार करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर
स्वर्ग लोक में प्रवेश पाता है। इस कथा का श्रवण करके युधिष्ठिर महाराज ने धन्यता का अनुभव किया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण मात्र भी करता है उसे सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। चलिए अब बात करते हैं एक गुड न्यूज की। आखिर 3 साल बाद फिर एक बार हम आपके लिए वही विशेष आत्मसात कोर्स लेकर आ रहे हैं। हमारी लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का रियलिस्टिक सॉल्यूशंस भगवत गीता से कैसे मिल सकता है, यही चीज हम सीखेंगे 18 सत्रीय इस आत्मसात कोर्स के अंदर। ये कोर्स सिर्फ महिलाओं के लिए है। विमेन कैन रजिस्टर देमसेल्व्स। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये कोर्स हम आने वाले दिसंबर महीने में स्टार्ट करने वाले हैं। आज ही अपने आप को रजिस्टर करवाइए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपको भगवत गीता से जुड़ी हुई ऐसी शिक्षाएं और ऐसी इंसाइट्स मिलेंगी जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा और ना सोचा होगा। महिलाओं के लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा यूनिक, प्रैक्टिकल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो जल्दी से अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को इस कोर्स के लिए रजिस्टर करने के लिए प्रेरित करें। इस कोर्स की संपूर्ण जानकारी और गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर फिल कर सकते हैं। आइए अब इस परिवर्तनी एकादशी के उपलक्ष्य में हम एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए दूसरी कथा आरंभ करते हैं। इसका वर्णन हमें द्वारिका महात्म्य में प्राप्त होता है, जिसके ऊपर श्रील सनातन गोस्वामी दिग्दर्शिनी टीका में इस कथा का वर्णन करते हैं। एक समय इस पृथ्वी पर चंद्र शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। इस ब्राह्मण ने सभी वेद, पुराणों और शास्त्रों का गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया था। वो भगवान शिव का भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की अनेक वेद मंत्रोच्चार के साथ पूजा आराधना करता था। उसके जीवन में हर प्रकार का भौतिक सुख और सुविधाएं उपलब्ध थे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उसके पूर्वजों की स्थिति को लेकर वो चिंतित रहता था। एक दिन उसने अपने स्वप्न में देखा कि उसके पूर्वजों ने पूर्व काल में दशमी से युक्त एकादशी का पालन किया था और इस कारण से उन सबको प्रेत योनि प्राप्त हुई थी। हालांकि चंद्र शर्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान श्री कृष्ण में कोई विश्वास या श्रद्धा नहीं थी, इसलिए वो एकादशी तिथि को लेकर भी इतना गंभीर नहीं था। लेकिन अपने पूर्वजों के उद्धार हेतु वो चिंतित हो गया। ऐसी स्थिति में एक दिन भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त उससे मिलने आए और उन्होंने चंद्र शर्मा को सुझाव दिया कि वह अपने पूर्वजों की मुक्ति हेतु द्वारिका में निवास करने वाले भगवान श्री कृष्ण से जाकर प्रार्थना करे। ये सुनकर चंद्र शर्मा ने द्वारिका जाने का निर्णय लिया और निकल पड़ा भगवान श्री कृष्ण की नगरी जाने के लिए। वहाँ पहुँचते ही उसने भगवान श्री कृष्ण से भेंट की, उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने भी उस ब्राह्मण का यथोचित आतिथ्य सत्कार किया और उसे बैठने के लिए आसन प्रदान किया। जब भगवान ने उस ब्राह्मण चंद्र शर्मा से उसके आगमन का कारण पूछा तो उसने कहा, सुविद्धम वासरम यस्मात् कृत मम पितामहै प्रेतत्वं तेन संप्राप्त महादुःख प्रदायकम। अर्थात हे परम पुरुषोत्तम भगवान, मेरे पूर्वजों द्वारा भगवान हरि के इस व्रत का पालन दशमी के दिन किया गया था। इसके फल स्वरूप उन्हें अत्यंत कष्टदायक प्रेत योनि प्राप्त हुई है। कृपया आप उनका उद्धार करें प्रभु। इसके उत्तर में परम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुण्यम सुसंचितम याति कल्पकोटि शतार्चितम सशल्यम ये प्रकुर्वन्ति मुक्तिदम मम वासरम। जो व्यक्ति मुक्तिदायक मेरे दिवस पर उपवास करता है परंतु वो दशमी के साथ सम्मिलित हो तो उसके पूर्व काल के 100 चक्रों में अर्जित पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यहाँ एक चक्र का अर्थ होता है 1000 युग और इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति दशमी से संयुक्त एकादशी व्रत का पालन करता है उसने 100,000 युग के अंदर जितना भी पुण्य फल अर्जित किया होगा उन सभी का नाश हो जाएगा। स्कंद पुराण में भगवान ये भी कहते हैं कि जो एकादशी दशमी से सम्मिलित होती है उसमें असुरों का वास होता है और इस दिन उपवास करने वाले को नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। जो एकादशी द्वादशी के साथ सम्मिलित होती है उसमें भगवान हरि का वास होता है और इस दिन उपवास करने पर पूर्व फल प्राप्त होते हैं जो कि यथोचित है।
तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने चंद्र शर्मा ब्राह्मण को दशमी संविधा एकादशी का पालन करने से प्राप्त नकारात्मक परिणामों के विषय में बताया और उन्हें सुझाव दिया कि वे आने वाली एकादशी का निष्ठा पूर्वक शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार पालन करें और उससे अर्जित पुण्य को अपने पूर्वजों को प्रदान कर दें। इससे वे प्रेत योनि से मुक्त हो जाएंगे। चंद्र शर्मा ने भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन किया। आने वाली एकादशी का पालन करके उन्होंने उसका फल अपने पूर्वजों को प्रदान किया और भगवान से प्रार्थना करते हुए उन्होंने अपना व्रत पारण किया। परिणाम स्वरूप उनके पूर्वजों की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और उन सब ने चंद्र शर्मा ब्राह्मण को आशीर्वाद दिए तथा अपने अगले गंतव्य की ओर आगे बढ़ गए। जब एकादशी तिथि 2 दिन आती है या फिर वो दशमी, द्वादशी या फिर त्रयोदशी से सम्मिलित हो जाती है तो हमारे किसी भी शास्त्र में दशमी से युक्त एकादशी का पालन करने की अनुमति नहीं दी जाती। एक समय गांधारी ने भी भगवान से यही प्रश्न पूछते हुए कहा था कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा घोर पाप कर्म किया था जिसके कारण मेरे सभी 100 पुत्रों की मृत्यु मेरी ही नजर के सामने हो गई। तो इसके उत्तर में उन्होंने यही बताया था कि आपने पूर्व जन्म में दशमी से युक्त एकादशी का पालन किया था और इसी कारणवश आपको इस जन्म में ये यातना भुगतनी पड़ी है। तो ये थी पार्श्व एकादशी के उपलक्ष्य में पौराणिक वैदिक कथा। इस बार आने वाली एकादशी अत्यंत विशेष है क्योंकि ये चातुर्मास के पवित्र समय में आ रही है और ये वही दिन है जब योग निद्रा में शयन करने वाले भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं। भगवान की प्रत्येक छोटी से छोटी और बड़े से बड़ी लीला भी दिव्य होती है और उसका हम उत्सव मनाते हैं। तो ये एकादशी भी इसी पर्व का हिस्सा है। इस एकादशी से एक और तथ्य जुड़ा हुआ है और वो ये कि एक समय जब असुरों के राजा बलि महाराज ने संपूर्ण पृथ्वी और तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था, उस समय उनके गर्व का भंग करने के लिए और देवताओं को अपना स्वर्ग पुनः वापस देने के लिए भगवान श्री हरि वामन रूप में प्रकट हुए थे और एक छोटे से ब्राह्मण के रूप में उन्होंने बलि महाराज से उनका संपूर्ण ऐश्वर्य और अहंकार छीन लिया था। उनके इस धरातल पर प्रकट होने का शुभ दिन भी यही था, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तिनी एकादशी। इस एकादशी का पालन करते समय कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें, जैसे कि इस एकादशी का नियम पूर्वक पालन करने वाले व्यक्ति को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उसका दर्शन करना चाहिए। तत्पश्चात तुलसी देवी को जल अर्पण करके उनकी 4 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए और उन्हीं के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। संपूर्ण दिन में उपवास का पालन करना चाहिए। इसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार के अन्न जैसे कि गेहूं, चावल, दाल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। आवश्यकता पड़े तो दूध, जल, फलों का रस या फिर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। इस दिन अधिक से अधिक समय भगवान का नाम जप करने में, उनकी कथाओं का श्रवण और पठन करने में लगाना चाहिए। अगले दिन निर्धारित पारण समय पर किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को दान देना चाहिए और फिर भगवान को अर्पित अन्न भोजन प्रसाद के साथ भगवान को प्रार्थना करते हुए इस व्रत का पारण करना चाहिए। तो ये है पार्श्व एकादशी का महत्व और उसकी संपूर्ण